अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है या काफ़ी हद तक पौधों के ऊपर ग्रोथ कम हो चुकी है। पहले काफ़ी हरे भरे थे पौधे, इनके ऊपर पत्तियां भी आ रही थी, लेकिन अब क्या होता है कि पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं, पत्ते काले पीले पड़ जाते हैं, डबल शेड हो जाते हैं और कुछ शाखों के ऊपर भी अच्छे से ग्रोथ नहीं चल पा रही। तो मिट्टी के अंदर हम आज ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, डायरेक्ट हम पौधों की जड़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पौधे जो है वो काफ़ी हरे भरे हो जाएंगे, फल भी लगना शुरू हो जाएगा। अगर वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनकी समर सीज़न के अंदर आप लगा चुके हैं, उनके ऊपर अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके उनकी फ्लावरिंग को बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सब्जियों की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, फल फूल में इजाफा होगा। अगर फूलों वाले पौधे हैं तो उनमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, जो कि आपको आसानी से मिल जाती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसका नाम क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने पौधों में किसी भी प्लांट, किसी भी वैरायटी का पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, समर वेजिटेबल प्लांट है, या किसी भी तरह का कोई और आपके पास पौधा है, ग्रोथ में इजाफा करना है तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। अभी इस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले चंद केयर टिप्स आपके सामने शेयर करूंगा, ताकि आप भी अपने पौधों की अच्छे से केयर कर सकें। जब तक हम पौधों की अच्छे से केयर नहीं करते दोस्तों, तो फिर हमारे पौधे के ऊपर किसी भी तरह की कोई खाद असर नहीं करती। चाहे कहीं से भी कोई खाद आप उठा के पौधों की मिट्टी में डाल दें, चाहे वो ऑर्गेनिक बेस्ड है या फिर केमिकल बेस्ड है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आप जब भी पौधों की ग्रोथ में इजाफा चाहते हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया करें। सॉलिड की निस्बत जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम पौधों की मिट्टी में ऐड करते हैं, जब पौधा काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुका होता है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नए लीव्स आ रहे होते हैं, ब्रांचेस भी आ रही होती हैं, नई बर्ड्स भी आ रही होती हैं, तो ऐसे में पौधा फैलता है, घना होता है और पौधों के ऊपर बेशुमार पत्तियां भी आती हैं और साथ में फ्लावरिंग भी आती है। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों की मिट्टी में ऐड किया करो। तो पहला पॉइंट यह है दोस्तों। इसके बाद दूसरा अहम पॉइंट यह है कि गमलों की मिट्टी के अंदर हमेशा कोशिश करो कि नमी बनाए रखो, यानी कि पौधों की मिट्टी में टेम्परेचर कम करने के लिए आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। ठंडे से मुराद जो भी नल का सिंपल पानी होता है, जो पाइप की मदद से ज़मीन से अगर आ रहा होता है, उसी को आपने पौधों की मिट्टी में डालना है। लेकिन आपने गर्मी के सीज़न में ये गलती नहीं करनी कि किसी ड्रम के अंदर पहले से मौजूद जो पानी है, वो गर्म पानी आपने उठा के पौधों की मिट्टी में डाल दिया, तो इससे पौधों की मिट्टी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और हरारत पैदा होगी और उससे पौधों की जड़ें डैमेज हो जाएंगी। तो वाटरिंग का आपने ख्याल करना है। मॉर्निंग के टाइम पे दे सकते हैं या फिर इवनिंग के टाइम पे दे सकते हैं, दो ही टाइम हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जो आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आपने कभी ओवर वाटरिंग नहीं करनी, भर भर के पानी नहीं देना। गमलों में आपने अगर पानी ज़्यादा दे दिया और अगर आपके पौधों की मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कुछ अच्छा नहीं है, पानी ऊपर सरफेस के ऊपर रुक जाता है, ठहरा रहता है, 2-2 घंटे पानी कीचड़ बना होता है, तो ऐसे में आपके पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, जड़ों के अंदर फंगस लग जाएगा। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि पौधों की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए ज़्यादा पत्तियाँ और हरी पत्तियाँ पानी है और ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पानी है, तो कोशिश करें कि आप पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की मुसलसल जो सनलाइट है वो पौधों को मिलती रहनी चाहिए। इससे पौधा घना होता है, बीमारियों से बचा रहता है, फंगस भी करीब नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे पौधों को जो है वो फ़ायदे पहुंचा सकते हैं आप धूप में रखने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, इससे पौधा और घना होता है, नई ब्रांचेस भी निकलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन 3-4 बातों पे अमल कर लेते हो, इसको फॉलो करते हो, ये एक बेहतरीन केयर टिप्स है, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इससे आपके पौधे की ग्रोथ में इजाफा होगा और पौधा कभी जलेगा नहीं, कभी ख़राब नहीं होगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हमारा पौधा सूखना शुरू हो जाता है तो हमारी ही अपनी मिस्टेक की वजह से होता है, जो कि हम आम तौर पे गार्डन के अंदर कॉमन मिस्टेक करते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि पौधों की प्रूनिंग करते रहें। जो पौधे काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और यानी कि 6 महीने, 7 महीने या 1 साल तक हो गए हैं, और आपने बीच बीच में कहीं पे इनको कट नहीं किया, प्रून नहीं किया, तो फिर आपका पौधा जो है उसकी ग्रोथ वैसी वहीं पर रुकी रहती है। मज़ीद उनकी ब्रांचेज जो है वो निकलने का सिलसिला जो है वो बंद हो जाता है। तो ऐसा ना करें, पौधे की प्रूनिंग करते रहें, सालाना करें या हर 6 महीने के बाद करें, तो ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो
अब दोस्तों हम उस लास्ट पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं, यानी इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतर है, काफ़ी बेहतर तरीके से काम करती है, प्योर ऑर्गेनिक है। और इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल हम उन पौधों में कर रहे हैं, कोई आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है, फ्लावर आके झड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरीके से अगर आपके पास कोई सब्ज़ी वाला पौधा है, उसके ऊपर फ्लावरिंग तो आती है, फ्रूट नहीं बन पाता या फ्रूट जो है वो गल जाता है, जो कि आमतौर पर हमें टमाटर के पौधों में ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों। या फिर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, कलियाँ नहीं बन पाती, पौधा घना नहीं हो पाता, ब्रांचेज नहीं आती, फल फूल नहीं लगता। इस चीज़ के अंदर है फास्फोरस और पोटाशियम, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा चलेगा। मैग्नीशियम भी इसके अंदर मौजूद है, आयरन भी है, जिंक भी है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों? तो ये है पुराना बेसन, जो कि आपको आसानी से अपने घर पे मिल सकता है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं कि इसे आपने प्रॉपर अपने पौधों में कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है सादा सा पानी। किसी भी ग्लास के अंदर आप पानी ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई जार है या कोई जग है या कोई बड़ा खुले मुँह वाला बर्तन है तो उसमें भी आप पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, और ये है पुराना बेसन, जो कि आपको अपने किचन से आसानी से मिल जाता है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर चूँकि हाई अमाउंट में फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तो इससे हमारे पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा चलेगा, पौधे घने बनेंगे, ग्रोथ में इजाफा होगा। आप इसे टमाटर वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च के पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी मिकदार जो है वो लेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से जो है वो इसे अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करने के बाद दोस्तों अब हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों की जड़ों में डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। इस फर्टिलाइज़र को अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हर 15 दिन के अंदर एक बार अप्लाई कर लेते हो तो आप देखेंगे कि आपके पौधे बेशुमार फूलों से, पत्तियों से और ब्रांचेस से भर जाएंगे। सो फाइनली हम इस एक ग्लास को अपने 12 इंच के गमले के अंदर कुछ इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद वक्फे से हम डाल रहे हैं बेस ऑफ द प्लांट के आसपास। आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। कहीं पे कहीं दूसरी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी फर्टिलाइज़र है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा और इससे आपके पौधों को ज़्यादा से बूस्ट मिलेगा। ये एक बूस्टर डोज का काम करती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।